नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय मुरैना में हूं और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में मुरैना जिले की ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमें नहीं बल्कि पूरा प्रदेश में एक पहचाना हुआ नाम है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राम लखन सिंह दंडोतिया। आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी राजा भैया, आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपसे जुड़े हुए सारे लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आपकी जन अदालत न्यूज़ के सवालों के घेरे में है इस समय सर आप हमारे, और पहला सवाल आप पर दागना चाहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस की परिस्थितियां और हालात देखी जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता संघर्ष से पीछे क्यों हट जाते हैं? आज तमाम लोगों का वो सवाल है कि जिस तरीके से जब तख्ता पलटा तो तमाम कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्या कारण मानते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव और बीजेपी दबाव और भय की राजनीति करना चाहती है। लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर से कमजोर लोग हैं, वो लड़ना नहीं चाहते। तो मैं आपको एक पंक्ति के माध्यम से बता देता हूं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं। या तो पेड़ को तोड़ा होगा, या फिर पार्टी छोड़ा होगा, या फिर रण से भागा होगा। तो ये लोग रण छोड़ के भाग रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी आपने खूब मलाई चाटी, खूब रबड़ी पी, और जब संघर्ष का समय आया तो उसी पार्टी को आप दगा देके, धोखा देके चले गए। ऐसे लोगों को जनता माफ करने वाली नहीं है। दूसरी बात, ऐसे लोग भाजपा में चले जरूर गए हैं, अवसरवादी लोग, लेकिन उनकी भी वहां कोई भगत और पूछ नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी राम लखन दंडोतिया को यदि पार्टी टिकट देती है विधानसभा का, सुमावली विधानसभा पे आप आते हैं, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे? नहीं साहब, मैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चंबल भूमि, चंबल के पानी की तासीर है कि चंबल के पानी में तासीर है कि यहां लोग कमजोर के साथ अन्याय के खिलाफ होते हैं। और मजबूती से हमारे पूर्वजों ने आताताई राजाओं के खिलाफ बागी बनकर लड़ाई लड़ी, लेकिन राजाओं की हुकूमत कबूल नहीं की। उन्हीं में से एक मैं हूं। चाहे टिकट मिले चाहे टिकट नहीं मिले, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहां की नदी नदी गंगा, यहां का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे इस कांग्रेस के लिए और मरेंगे इस कांग्रेस के लिए, और मरने के बाद गंगा में विसर्जित हमारी अस्थियों को भी अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज निकलेगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और भारत माता की जय। इस पर एक दूसरा हमला आप पर करना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, आपने जो कहा है कि हमारा कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित हैं आप, जिस तरीके से, लेकिन आपके बारे में इस प्रकार का जाना जाता है कि जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने और आपको सह सचिव का पद दिया गया, तो आपने अपनी कांग्रेस पार्टी से ही बगावत कर दी थी आपने, और आप कांग्रेस पार्टी की वफादारी की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल वफादारी की बात कर रहा हूं। आपके संज्ञान में मेरी पूरी बात होगी। मैं महासचिव से ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया था, तो मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नहीं रहूंगा। मैं साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा और कांग्रेस के लिए काम करूंगा, चाहे दिन हो या रात, और राम लखन है कांग्रेस के साथ। तो यदि आपके जिस तरीके से आपने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, आप भी लंबे समय से कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपके कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे, मंत्री रहे, वो क्यों साथ नहीं दे पाते हैं? देखिए क्या है कि कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, और अति महत्वाकांक्षी होते हैं वो अंदर से घबरा जाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था
कि उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। उन्होंने देखा विधायक मंत्री बन गए, हम आगे बने कि नहीं बने, इसलिए दूसरे की शरण में चले जाते हैं। लेकिन दूसरे की शरण में जाने से आदमी कहीं ना कहीं से कमजोर और टूटता है। मेरा मानना है कि सुखी हो या दुखी हो, जैसा भी हो, हर रात के बाद सुबह होती है और सूरज निकलता है और फिर से दुनिया में प्रकाश होता है। इसी तरह से अगर हो सकता है आज हमारा नहीं है, बीजेपी का है, हो सकता है आने वाला कल लेकिन निश्चित हमारा है, और आने वाले कल के लिए हम अपना पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसका इंतजार करेंगे। 2003 से लेकर लगातार 25 साल होने जा रहे हैं। थोड़े समय के लिए आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे, उसके बाद आपका सूरज नहीं निकला। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। 2028 में आपकी पार्टी की सरकार बनेगी, आपको लग रहा है? 1000% कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार वो किसान की सरकार होगी, मजदूर की सरकार होगी, नौजवान की सरकार होगी और आम जन की सरकार होगी। और कमलनाथ जी की सरकार भी ऐसी सरकार थी कि जिसमें बहुत सारे अच्छे निर्णय कमलनाथ जी ने लिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया, पार्टी के साथ में धोखा किया और धोखा करके कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया। तो आज देखिए वो लोग कहां हैं। इसलिए कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, और जिन्होंने किए थे दगे आज जाकर उनके घर देखो। जी रामलखन दंडोतिया जी, जिस तरीके से आपने कहा है कि एक सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके जो जवाब आ रहा है उससे एक कहीं ना कहीं एक आंसर ये भी आता है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, कई साल वो लगातार 35 वर्ष चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब उन्होंने पराजय के सामना वो कर रहे हैं, समय जो संघर्ष वो झेल रहे हैं, वो चाहते तो वो भी भाजपा में जा सकते थे। आज उनकी नौबत है, जिस तरीके से आए दिन उन पर हमले हो रहे हैं, उनके निवास को लेकर भी लगातार जो है ऐसी खबरें आती है कि निवास टूटेगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा स्पष्ट कहना है, ये भाजपा की ओछी राजनीति है, क्योंकि वो जो व्यक्ति किसी का मुकाबला नहीं कर पाता तो वो उसके पीछे षड्यंत्र करना चालू कर देता है। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल के जीवट नेता हैं, और डॉक्टर गोविंद सिंह न कभी किसी के आगे झुके हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह पर अगर कोई एक उंगली उठाएगा तो लाखों हजारों हाथ उस उंगली को दबाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ अगर किसी ने जुर्रत की उनके मकान की तरफ या वो किसी भी तरह, तो पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हुई है और मुकाबला करने को तत्पर तैयार है। जब कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से आपने कहा, या डॉक्टर गोविंद सिंह की निवास पर जो जिस तरीके से आपने देखा कि मकान तोड़ने के लिए प्रशासन के लोग, पुलिस वहां पर जिस तरीके से प्रवेश करती है, तब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई आपकी? नहीं, कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, पूरे प्रदेश के नेताओं ने वहां पर एक विशाल आंदोलन और धरना किया था, और उसमें जिला कलेक्टर और वहां के नेताओं को चेताया था कि डॉक्टर साहब अकेले नहीं हैं, ये हजारों लाखों लोग उनके साथ में हैं, और डॉक्टर निहायती ईमानदार संघर्षशील व्यक्ति हैं। ये उनसे दरअसल क्या है, भाजपा घबराई हुई है, भाजपा डरी हुई है, छल कपट से हो सकता है इस बार उनको चुनाव हरा दिया गया हो। रामलखन दंडोतिया जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से आज जो गायों की दुर्दशा आप सामने आप देख रहे हैं, आज गाय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दा उठाती है कि हम गायों के रक्षक हैं, गाय हमारी पूजनीय है, बजरंग दल, तमाम दल लगातार गायों के लिए आगे संघर्ष करते हैं, फिर भी गाय आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भाजपा हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे उनसे जुड़े हुए कई दल हो, ये केवल राजनीति के लिए धर्म और गाय का उपयोग करते हैं। इन्होंने गौ माता को राजनीतिक पशु बना लिया है। जब इनका खुद का कुछ नहीं होता तो ये गौ माता को ले आते हैं, जब इनके पास कोई काम नहीं होता तो धर्म को ले आते हैं,
धर्म की राजनीति करना, गौ माता को राजनीतिक पशु बनाकर और उसको राजनीतिक उसका उपयोग लेके, और फिर ना तो गौ माता का ध्यान रखते हैं और ना कोई धर्म का ध्यान रखते हैं। आप देखिएगा कि जो ट्रक में चढ़ी हुई गाय है वो तो उनकी गौ माता है। वो कौन से दल हैं आप जो कह रहे हैं वो दल वालों की गौ माता है, और गलियों में पन्नी खाती घूम रही है, भूखी मर रही है, सड़ रही है, वो क्या इनकी सौतेली मां है? वो गौ माता नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, कि मध्य प्रदेश में जो धर्म का ठेका लेती है, सनातनी अपने आप को बताती है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है भाजपा सरकार। इन्होंने मास्क पे 0% किया है। इससे ये रिश्ता क्या कहलाता है इनका? जो मास्क का व्यवहार करते हैं, जिनको जीएसटी छूट कर दिया गया है, तो भाजपा का इनका रिश्ता क्या है? क्यों उन्होंने जीएसटी कर दिया है? जबकि कफन पे भी आप जीएसटी लेते हो, होटल में कोई खाना खाता है उससे जीएसटी लेते हो, पिक्चर देखता है उससे जीएसटी लेते हो। अरे भाई, पूजा के सामान पर भी आप जीएसटी लेते हो, लेकिन और मास्क बेचने वाले पे आप जीएसटी नहीं ले रहे। ये कहां का न्याय है भाई? कैसे सनातनी हो, कैसे धर्म के आप ठेकेदार हो? जिस तरीके से आप वर्तमान में देखा जाए, इस तरीके से आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सनातनी का जिस तरीके से आप बारू बजा रहे हैं, इस समय बागेश्वर महाराज जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी देश के हित में हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो। आप चाहते हैं इस पर? आप चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा देश, वैसे भी हमारा हिंदुस्तान विश्व में कल्याणकारी देश है। एक ऐसा राष्ट्र है जो कल्याणकारी राष्ट्र है, और उसमें हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब, इसमें सारे धर्म, सारी जातियां, सारी भाषाएं, मतलब विभिन्नता में एकता का प्रतीक है तो भारत देश है। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश सुधरे, हमारा देश अच्छा हो। लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र की महक भी कहता हूं और हमेशा से है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और ये बागेश्वर बाबा जी की आपने कही, अभी विगत दिनों पहले मुरैना आए थे। ऐसे संत महात्मा जो अपने आप को संत महात्मा घोषित कर रखे हैं, इनकी अपने आप के भाषा पे काबू रखना चाहिए। हमारे यहाँ पटिया वाले बाबा करे बिहारी सरकार, हमारे यहाँ जोधा बाबा, हमारे यहाँ माखनदास जी महाराज, हमारे यहाँ लोचनदास जी महाराज, हमारे यहाँ मतलब एक से एक बाबा देवपुरी, हमारे यहाँ हरिगिर बाबा। ये भूमि तपस्वियों की भूमि है। और वो आए और उन्होंने कहा कि एक आया आदमी मेरे पैरों में गिर गया और टुन्न था शराब पिए, सोई में समझ गया कि मुरैना आ गया। ये एक साधु महात्मा की भाषा नहीं होनी चाहिए। मुरैना शहीदों के नाम से जाना जाता है, संतों के नाम से जाना जाता है, वीरों के नाम से जाना जाता है। उस मुरैना को आप शराबियों के नाम से पहचान दे रहे हो, ये सरासर गलत है भाई। तो कांग्रेस क्या इसका समर्थन नहीं करेगी कि बाबा बागेश्वर महाराज की जो यात्रा चल रही है, कांग्रेस का समर्थन नहीं करती क्या? नहीं, हम सारी यात्राओं का समर्थन करते हैं, लेकिन यात्रा व्यवहारिक होनी चाहिए, आचारित होनी चाहिए और सामाजिक होनी चाहिए। व्यक्तिगत किसी राजनीतिक पार्टी से प्रायोजित नहीं होनी चाहिए बस। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर की यात्रा राजनीतिक है? नहीं, मैं ये तो जनता जानती है क्या प्रायोजित है क्या अप्रायोजित है, ये नहीं मेरे को मालूम। लेकिन मैं तो कह रहा हूं उसका एक संदेश जाना चाहिए। उसमें सारी जातियों का सारे देखिए, हो सकता है कि पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक है मानवता का। तो सारे लोगों का धर्म एक है, मानवता। सारे जितने भी धर्म कार्य कर रहे हैं वो सब मानवता के लिए कर रहे हैं। महाराज जी खूब यात्रा करें, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। और भी लोग यात्रा करें, काफी लोग यात्रा करते हैं और देश में कई यात्राएं चल रही हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, उनसे बड़ी यात्रा आज तक किसी ने नहीं की। और उसमें सर्व जातीय थी, सारे लोग थे, ऐसा कोई नहीं था। वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, लेकिन वो देश को जोड़ने की यात्रा थी। ऐसा कोई नेता नहीं पूरे विश्व में कि जिसने इतनी बड़ी यात्रा की हो। हमारे दूसरे नेता हैं, उनको नर्मदा पुत्र कहते हैं, आदरणीय राजा दिग्विजय सिंह, उन्होंने नर्मदा जी की यात्रा की। तो यात्रा होनी चाहिए, यात्रा अच्छी है, इनसे अच्छे संदेश जाते हैं। तो ये सनातनी यात्रा होती है। बागेश्वर महाराज जी कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है? वे उनको मालूम होगी कि कैसी यात्रा निकाल रही है। आपको क्या मालूम है? नहीं, हमें ये मालूम है यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये उस यात्रा का संदेश केवल सद्मार्ग के लिए होना चाहिए, ना कि कोई जाति धर्म और इस पे आरोप प्रत्यारोप ना होना चाहिए। मेरा उनसे बागेश्वर महाराज जी से करवट निवेदन है कि ये धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा रखें, इसमें सारे लोग आपके साथ में हैं, इसको राजनीतिक यात्रा ना बनाएं। वो भी तो यही कह रहे हैं कि हम जातिवाद मिटाना चाहते हैं, छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, अच्छी बात है, मानवता लाना चाहते हैं। अच्छी बात है, खूब मिटाएं। हमारी उनके लिए
पूरी शुभकामना है, जी मिटाएं। बिल्कुल। अगला सवाल करना चाहेंगे इस समय हमारे साथ राम लखन दंडोतिया जी के तीखे सवाल का जवाब इस समय आप सुन रहे हैं। राम लखन दंडोतिया जी, जिस तेवर के लिए आप जाने जाते हैं, क्या यह तेवर अभी विधानसभा में भी देखने को मिलेंगे क्या? अब ये तो साहब मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, ये मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मालूम होगा। सुमावली विधानसभा के मेरे देवतुल्य जनता जनार्दन को मालूम होगा। मैं तो एक छोटा सा नुमाइंदा हूं यहाँ का, और सारे लोगों से जो मेरे से बन पाता है उनके साथ में रहता हूं। बाकी तो ये प्रारब्ध होता है, वो तय होगा, पार्टी को मालूम होगा या जनता जनार्दन को मालूम होगा। मैं अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा से पूरा कर रहा हूं, और बाकी जो समय आएगा समय के अनुसार साहसिक निर्णय लिए जाएंगे। तो आपको बाबा बागेश्वर जी के आश्रम में चले जाना चाहिए अपनी पर्ची निकालने के लिए कि आप विधायक कब बनेंगे। बाबा बागेश्वर जी के मेरे सामने से निकलेंगे तो पूछ लूंगा मैं उन्हें, और मैं उनका स्वागत भी करूंगा, पूछ लूंगा कि बाबा बताओ मैं एमएलए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। हालांकि मैं अपने कर्म पर सर्वप्रथम भरोसा रखता हूं। कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, तो मैं अपने कर्म को प्रधान मानता हूं, और परमात्मा की हरि कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है। हरि कृपा से ही पूरी दुनिया संचालित है, और हरि कृपा से ही सारे काम चलते हैं। तो सबके प्यार स्नेह आशीर्वाद मेरे को मिलता है और मिलता रहेगा, और बाबा से भी आशीर्वाद ले लूंगा आप कह रहे तो। जी, अगला सवाल करना चाहेंगे। आपको निवाड़ी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जहां तक निवाड़ी की बात करें कि लंबे समय से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं, तो आप कुछ परिवर्तन कर पाएंगे कि वहां कांग्रेस का विधायक कब बनेगा? कुछ कर पाएंगे इसके लिए? नहीं, क्यों नहीं करूंगा। मैंने अभी पिछली 24 तारीख को वहां जिले के संगठन की बैठक ली, और जिले के संगठन की बैठक ली तो मैं इतना उम्मीद नहीं करता था कि मेरे दिमाग में यह था कि शायद कांग्रेस चंबल में ही बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन चंबल की तरह निवाड़ी में भी कांग्रेस बहुत मजबूत है। वहां एक से एक ओजस्वी तेजस्वी कार्यकर्ता हैं, और बहुत ही अच्छे वहां लीडरशिप है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 2028 में निवाड़ी जिले की आज हमारे हाथ में एक कांग्रेस के हाथ में सीट है, पृथ्वीपुर। वहां का विधायक बहुत ही लोकप्रिय, सहज सरल मिलनसार और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। और रही निवाड़ी की बात, तो निवाड़ी में आपको आज से बता रहा हूं कि निवाड़ी सीट भी 2028 में कांग्रेस की झोली में होगी। आप बात मेरी लिख के रख लीजिए। बिल्कुल, ये तो जनता तय करेगी। निवाड़ी की जनता बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं जनता के मूड की वजह से ही आपको कह रहा हूं कि मैं सारी चीजें वहां देख रहा हूं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वहां संकल्प और संघर्षशील है, और उन्होंने बिल्कुल बीड़ा उठाया है कि कांग्रेस का एमएलए निवाड़ी में 2028 में हर हालत में बनेगा। आपका मुरैना जिला से आप आते हैं। आपका मुरैना जिला लगातार हम देख रहे हैं विकास से कोसों दूर है। आज जो मुरैना की स्थिति देखी जा रही है, लंबे समय से विकास के कोई बड़े कार्य आपके मुरैना जिले में नहीं दिखाई देते हैं। आपके जिस तरीके से लगातार मुरैना जिले के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, शुगर मिल की वो भी बंद पड़ी हुई, कई वर्षों से यहाँ पर लगातार संघर्ष चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए साहब, शुगर मिल को, एक शुगर मिल क्या ऐसे कई मिल भाजपा ने बंद करा दिए, और बंद कराने के बाद उनकी जो जमीन है उन जमीनों पे इनकी नियत खराब है, और ये जमीन से लेके जमीन तक सब बेच रहे हैं, और इनकी नियत खराब है। ये फैक्ट्री किसने लगाई थी? कांग्रेस ने। बामोर इंडस्ट्री एरिया किसने लगवाया था? कांग्रेस ने। इनका काम केवल और केवल झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना और राम राम जपना और पराया माल अपना, ये इनका काम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपने विकास की बात की है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि अगर विकास हुआ है तो किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिला। अगर विकास हुआ है तो नौजवान को काम मिला। अगर विकास हुआ है तो आम जन को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मिली। अगर विकास हुआ है तो किसी गरीब को थाने में बगैर पैसे के न्याय मिला। अगर विकास हुआ है तो हॉस्पिटल में किसी को दवाई और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली। भाइयों, ये इनकी कहने की बातें हैं, और ये बात तो करते हैं 3 तलाक की करते हैं, लेकिन 15 लाख की क्यों नहीं करते? ये बात
पाकिस्तान की करते हैं, लेकिन मेरे भारत महान की क्यों नहीं करते? ये बात भूखे और नंगों की करते हैं, ये बात सफाई की करते हैं, ये बात सारी झूठी बात करते हैं, और तो और ये बात मन की करते हैं, लेकिन काले धन की बात नहीं करते। इसलिए इनका झूठ बोलने की प्रवृत्ति है। ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं, और जब तक बोलते हैं कि जब तक सामने वाला झूठी हामी भरने को तैयार नहीं हो जाए। ये आपने तमाम आरोप अपने अल्फाजों के माध्यम से, शेर और शायरियों के माध्यम से लगाए हैं। इसके बाद भी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार बना रही है। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, इसका फल उन्हें मिलेगा? प्रधानमंत्री बन पाएंगे आपके राहुल गांधी जी? बिल्कुल बन पाएंगे, लेकिन आप पत्रकार महोदय मेरे बगल से बैठे हो, अगर मैं कलाकारी की राजनीति करता हूं तो आपकी जेब से कब रुपया निकाल लूं, चोरी कर लूं, तो ये आप नहीं भाप सकते। इन्होंने भाई वोट चोरी किया है, इस बात का प्रमाण है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल प्रेस वार्ता की है और उसमें बताया है, सिद्ध किया है कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किया है। ऐसे इन्होंने सारे देश में वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। ये चोरी की सरकार है। अगर इनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, या अगर इनमें हिम्मत है तो हरियाणा में दोबारा चुनाव कराएं विधानसभा के, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वोट चोरी नहीं किया है तो सरकार को बर्खास्त करके वहां दोबारा चुनाव कराएं। ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग के वकील क्यों बने बैठे हैं भाई? तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं पूरी तरह से। इन्हें एन कैन कुर्सी चाहिए। इनके साथ अगर जनमत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, जिस तरीके से जातीय संघर्ष ग्वालियर चंबल अंचल में देखा जा रहा है, लगातार ये बोला जा रहा है कि संविधान का निर्माण बी.आर. राव ने किया था। अनिल मिश्रा जी का बयान है, आप भी ब्राह्मण बालक हैं, तो आपको क्या लगता है कि संविधान का निर्माण बी.आर. राव ने किया था या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था? क्या कहेंगे? एक बात बताइए, मेरे लिए सभी पूजनीय है। संविधान का निर्माण कब हुआ? जब देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र होने के बाद ये बातें कौन फैला रहा है? अगर मैं कहूं कि संविधान का निर्माण इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, उससे क्या लाभ होने वाला है? देश संविधान से चल रहा है ना, इसको कौन झुठला सकता है? इसको कौन झुठला सकता है? रेल पटरियां अंग्रेजों ने डाली, तो जिसने जिस समय पे जो काम किया उसकी बात की जाएगी। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बी.आर. राव जी हो, चाहे हमारे पूजनीय बाबा साहब हो, चाहे पूजनीय बी.एन. राव जी हो, जिन्होंने भी बनाया है, हम तो उसको मानते हैं, पूजते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं। संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, इसको हर व्यक्ति को पूजना चाहिए और मानना चाहिए। तो इसको जोर जोर से क्यों उठाया जा रहा है अनिल मिश्रा जी द्वारा कि बी.एन. राव ने किया था, बी.एन. राव ने किया था? ये साहब अनिल मिश्रा जी को आप पूछ लेना क्यों उठाया जा रहा है। मैं तो संविधान का पुजारी हूं, मेरे लिए तो, मैं कह रहा हूं आपको कि मेरे लिए तो सब सम्माननीय है, और मैं संविधान को अपना राष्ट्रीय ग्रंथ मानता हूं, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उसके हिसाब से चलता हूं। देश संविधान के हिसाब से चलता है, उससे पाक और उससे साफ अच्छी किताब कोई दुनिया के लिए खूबसूरत हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज के इस इंटरव्यू में हमने तमाम सवाल पूछे। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रामलखन दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम सवाल पूछे, इसके बाद भी आपको कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ पॉडकास्ट में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।